Hello student, today we will discuss chapter number 3, Deep Water. This chapter is written by William Douglas. In this chapter we have read about a person who has a great fear of water. He wanted to bath in the river and the lake and the pond, but his courage has not agreed with him because he had great fear about to go in the deep water. I have taught you that next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. For weeks I did just that. At first my leg refused to work, but they gradually relaxed and finally I could command them. हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से उस व्यक्ति ने तैरना सीखा था या तैरने लगा था। उसने अपना एक ट्यूटर लगा लिया था। ट्यूटर इसलिए लगा लिया था क्योंकि उसके पानी में जाने का जो डर था उसको समाप्त करना था, और वो समाप्त इस एक ही तरह से हो सकता था कि वो पानी में जाके तैरना सीख ले, अपने आप को बचाना सीख ले। पानी में रहकर जितना ज़्यादा समय, जितना अधिक से अधिक समय वो पानी में रहकर अपने आप को देगा, उतना ज़्यादा उसका जो डर है वो दूर हो जाएगा, उसके अंदर करेज आ जाएगा, हिम्मत, हौसला और साहस आ जाएगा, और इस तरह से वो पानी में रहकर फिर वो कभी डरेगा नहीं। तो उसका केवल एक ही तरीका था कि वो अपने लिए कोई ट्यूटर लगाए, कोई सिखाने वाला लगा ले, कोई टीचर लगा ले। तो उसने वैसा ही किया। उसने एक ट्यूटर लगा लिया। महीनों तक जो है वो पानी में उतरता था, वो बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करता था और उसके बाद वापस आ जाता था, लेकिन धीरे धीरे वो पानी में बहुत देर तक रहने लगा। उसने पानी में सांस छोड़ना सीखा, पानी के बाहर निकल के सांस लेना सीखा। अब कई हफ्तों से वो जो है पानी में तैरने की प्रैक्टिस करने लगा, अपने पैरों और अपनी टांगों को पानी पर मारने लगा। पहले तो कह रहा है कि बहुत दिनों तक मुझे जो है रिलैक्स नहीं मिला। मेरी टांगें जब भी पानी में जाती थी शून्य हो जाती थी, जम जाया करती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपनी टांगों पर, अपने पैरों पर कमांड करना शुरू कर दिया, आज्ञा देना शुरू कर दिया, और मेरी टांगें मेरा कहना मानने लगी। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, व्हाट विल हैपन, एंड आई होप दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सो लिसन केयरफुली। Thus piece by piece he built a swimmer. तो कह रहा है टुकड़े टुकड़े करके, धीरे धीरे, स्लोली, जब कई महीनों पहले इसके अंदर जो टेरर था, डर था, अब कह रहा है कि धीरे धीरे करके स्लोली ये एक तैराक बन गया, एक तैरने वाला बन गया, एक अच्छा स्विमर बन गया। वो लड़का जो अभी डरता था बचपन से, उसके अंदर जो डर बैठ गया था, एक पौंड में एक किसी अनजान व्यक्ति ने उसे फेंक दिया था, जिसकी वजह से उसे लगा था वो मरने वाला है, लेकिन उसी ने उसको फिर बचा लिया था। तो वो जो डर था बचपन का वो अभी भी इसके अंदर था, लेकिन जब ये तैराक बन गया, ये जब सीखने लगा, तो इसके अंदर का सारा डर समाप्त हो गया। And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. और जब उसने हर टुकड़े को, एक एक हिस्से को बिना गलत किए हुए, त्रुटिहीन जिसको बोलते हैं, कर लिया, अपने आप को परफेक्ट बना लिया, परफेक्ट तैराक बन गया। उसने उन सब हिस्सों को जोड़कर, जो छोटे छोटे टुकड़े थे, छोटे छोटे जो हिस्से थे, उन हिस्सों को जोड़कर अपने आप को कंप्लीट कर लिया, एक पूर्ण बना लिया, एक परफेक्ट बना लिया। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम। मैंने अक्टूबर में उस ट्यूटर को लगाया था, और अबाउट आफ्टर 7th मंथ, लगभग 7 महीने के बाद वो टीचर मुझसे कहता है, ही सेड टू मी दैट यू आर नाउ आ परफेक्ट स्विमर। उस मुझसे कहता है कि अब तुम एक परफेक्ट स्विमर बन चुके हो, अब तुम तैराक हो, यू आर अ स्विमर, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल और स्ट्रोक। उसने मुझे ऑर्डर दिया कि जाओ इस तालाब में छलांग मार दो, कूद जाओ और कूद कर बताओ कि इस तालाब की लंबाई
कितनी। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, जैसा कि मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था, मेरे ट्यूटर ने मुझे बताया था, मैंने वैसा ही किया और मैंने इस कार को पूरा किया, बहुत तेज़ी से पूरा किया जैसा कि मेरे टीचर ने मुझे बताया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, I still wondering if I would be a terror stricken when I was alone in the pool। लेकिन अभी मेरा कार्य समाप्त नहीं हुआ था, मेरे अंदर अभी भी कहीं ना कहीं वो आतंक, वो डर था कि अगर मैं तालाब में अकेला जाऊंगा, कहीं मुझे वो डर जो बचपन से मेरे अंदर अकेले होने पर पानी में आता था, अब मेरा टीचर, मेरा ट्यूटर मेरे साथ नहीं रहेगा तो कहीं वो डर मेरे अंदर फिर से वशीभूत ना हो जाए, फिर से प्रवाहित ना हो जाए और मैं फिर से उसी डर के साथ जीने लगूं। आई ट्राई इट, लेकिन मैंने कोशिश की, मैंने प्रयत्न किया। आई सेम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने जाते में और आते में दोनों तरफ से उस तालाब की लंबाई को नापा, यानी कि अपनी तैराकी से, अपने तैरने से उसकी लंबाई यानी उस टाइम को देखा कि मैंने कितनी देर में इस तालाब को क्रॉस कर सकता हूँ। टिनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे जो डर थे, डर के जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो मेरे अंदर आए तो कुछ देर के लिए। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड सेड टू दैट टेरर, लेकिन अब मैं गुस्से में उन डर से, वो जो भय मेरे अंदर आ रहा था, मैंने गुस्से में उनसे बोला, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझसे दूर रहने की कोशिश करो, मुझसे दूर रहो। मैंने अपने डर से बोला, अपने आप को समझाया, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराओ मत, मुझसे दूर रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वेल हियर्स टू यू, लोग अच्छा तुम हो, मुझे डराने आए हो। एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, लो मैं एक बार और इस तालाब की लंबाई को नापूंगा, अब डरा के दिखाओ मुझे, देखें कौन जीतता है, तुम्हारा डर या मैं खुद जो तुम मुझे डराने आए हो, देखें कौन जीतेगा। और इस तरह से वो अपने डर से, अपने भय से, अपने साहस के ज़रिए से उससे बात करता है और समझ लीजिए एक बैट लगा लेता है। दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई, और अप्रैल से लेके जुलाई तक यही चलता रहा। कई बार उसने कोशिश की, उसने पानी में उतरा और अपने आप को जो है अपना साहस जो है दूर करने के लिए उसने इस तरह के प्रयास किए। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, कह रहा है लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। क्यों सेटिस्फाई नहीं था? आई वॉज नॉट श्योर दैट द ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, क्योंकि मुझे ये श्योर नहीं था कि जो भी टेरर है वो चला गया हो, पूरा टेरर मेरे पास से दूर हो गया हो, इतना अभी ये श्योर नहीं थे। सो आई वेंट टू लेक वैन फोर्थ एंड न्यू हैम्पशायर, तो न्यू हैम्पशायर में जो लेक बनी हुई है, जो झील बनी हुई है, कह रहे मैं वहाँ गया। डाइव्ड ऑफ अ डॉग टू टिक्स आइसलैंड एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइसलैंड। स्टैम्प एक्ट आइसलैंड में कह रहे मैंने उस लेक में, उस झील में छलांग लगा दी, गोता लगा दिया। न्यू हैम्पशायर की वो बेंटवर्थ जो झील थी उसमें गोता लगा दिया और लगभग कह रहे कूदने के बाद मैं 2 मील तक तैरता रहा लगातार, इतना तैरा। आइलैंड जो था, एक्ट आइलैंड, वहाँ पहुँचा, कह रहे बीच में, उस झील के बीच में जो आइलैंड था वहाँ पहुँच गया। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रीज स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, और मैंने वहाँ पर कह रहे क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक को तैरने में प्रयोग किया। जो तैराकी होती है, स्विमिंग होती है, उसमें जैसे मान लीजिए क्रिकेट है, क्रिकेट में बहुत सारे स्ट्रोक होते हैं, स्क्वायर ड्राइव होता है, आपने देखा होगा, स्क्वायर कट होता है, लॉन्ग ड्राइव होता है, लॉन्ग ऑफ होता है, लॉन्ग ऑन होता है, डीप मिड विकेट होता है, थर्ड बैंड होता है। इस तरह से शॉट खेले जाते हैं, पुल मार दिया जाता है, आपने देखा होगा। इसी तरह से स्विमिंग में
उनके भी स्ट्रोक होते हैं। कौन सा स्ट्रोक चलाना है, कौन से हाथ से तैरना है, कैसा बैक स्ट्रोक चलाना है, पैर के चलाना है, क्या करना है, वो स्विमिंग में होते हैं। ये उनके नाम थे। इस तरह से कह रहा है मैंने सारे स्ट्रोक को प्रयोग किया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार मेरे अंदर वो टेरर वापस आया। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बीचों बीच था, बीच में था, वो टेरर मेरे अंदर वापस आया। आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मैंने अपने चेहरे को पानी के अंदर की देखे क्या है, कौन सा डर है, लेकिन मुझे पानी की तलहटी के अलावा, उस बॉटम के अलावा, उस पेंदी के अलावा कुछ भी दिखाई न दिया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, आई लाफ्ड एंड सैड, जो पुरानी जो डर मेरे अंदर आता था थोड़ा बहुत, मैंने उसके ऊपर हंसा और मैंने उससे कहा, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? आई फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन। अरे डर, अरे भय तो मुझे, अच्छा आतंक साहब, आपका ख्याल है कि आप मुझे डरा दोगे, आप मेरे अंदर फिर से भय पैदा कर दोगे, तो आपका ख्याल ये गलत ख्याल है, भाग जाओ यहाँ से। और मैं उसके ऊपर से, उसके डर के ऊपर से, उस भय के ऊपर से तैरता हुआ आगे बढ़ गया। Yet I had a residual doubt. At my first opportunity, I hurried west, went up and Teton to Conrad Meadows, up the Conrad Creek trail to Mead Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. Yet I had a residual doubt. अभी भी मेरे अंदर कुछ शक और शुबा बाकी था, कुछ अभी डाउट रह गए थे, कुछ शक रह गया था, कुछ संदेह था। सबसे पहला अवसर जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ मैं तेज़ी से चलने लगा। टीटन से ऊपर कॉनार्ड मीडोज तक गया। जगह, स्थानों के नाम है, जगहों के नाम है। टीटन से ऊपर कॉनार्ड मीडोज, मीडोज तो आप जानते हैं घास का मैदान या बगीचा। कॉनार्ड ग्रीक ट्रेल से मीडे ग्लेशियर तक और वार्म लेक से किनारे हाई मीडोज में कैंप डाला, यानी वहाँ तक मैंने जो है तैराकी की, वहाँ तक जो है उस झील तक मैं पहुँचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्विफ्ट डाइव इनटू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस द अदर शोर एंड द बैग जस्ट एज द डग कॉर्पन यूज्ड टू डू। अगले दिन प्रातः काल में उठकर अपने कपड़े उतारे मैंने और झील में मैंने गोता लगा दिया, मैंने डाइव लगा दी और तैर कर दूसरे किनारे तक पहुंचा। और फिर पहुंचने के बाद तैर कर मैं वापस आया, वैसा ही जैसा कि डार्क कॉर्पन किया करते थे। बहुत बड़े तैराक थे, बहुत बड़े स्विमर थे, वो ऐसा किया करते थे, मैंने भी ऐसा ही किया। I shouted with joy and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. मैंने वैसा ही किया, मैं खुशी के मारे चीख पड़ा, मेरी चीख की गूंज चारों तरफ घूम पड़ी और गिलबर्ट ने गूंज कर चीख दोहराता रहा, चीखता रहा खुशी के मारे। और उसने बोला, मैंने अपने जल के भय पर विजय प्राप्त कर ली है, मैंने जीत प्राप्त कर ली है। उसी तरह से आप भी एग्ज़ाम को क्रॉस करने के लिए डिटरमाइन कर सकते हैं, पक्का इरादा कर सकते हैं, और जब आप उसे क्रॉस करेंगे तो आपको भी उतनी ही खुशी मिलेगी। After that, the experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appropriate. In that there is peace, there is terror only in the fear of death, as Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself. कह रहा है द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, जो मुझे अनुभव हुआ, जो मुझे प्राप्त हुआ, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एज ओनली दोज हु हैव, जिनको इस तरह की समस्या हुई होगी जीवन में, उनके वही लोग इस बात को समझ सकते हैं जिन्होंने इस चीज़ का सामना किया होगा। नोन स्टार्क टेरर एंड कंकर्ड इट कैन एप्रोप्रिएट, और इस तरह के डर को जानना और उस पर विजय प्राप्त करना मेरे लिए एक बहुत ही एक्सपीरियंस अच्छा था। और कह रहा है इट दैट देयर इज़ पीस देयर
इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। और कह रहा है कि मृत्यु में एक शांति होती है, आतंक तो केवल मृत्यु के भय में होता है। कितनी बड़ी बात है। डेथ जब इंसान को प्राप्त होती है, मनुष्य को, तो हमेशा के लिए शांति मिल जाती है। और जब उसे शांति मिल जाती है तो कोई डर उसके अंदर नहीं रहता। डर तो कब होता है? मृत्यु से पहले का, मृत्यु के आने का भय होता है, ये आतंक होता है इंसान के अंदर। लेकिन जब मृत्यु मिल जाती है तो उससे शांति प्राप्त होती है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसे कि रूजवेल्ट जानते थे, उनका कहना था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हमें जिस वस्तु से डरना है वह डर ही है। हमें किससे डर लगना चाहिए? डर से डर लगना चाहिए, बल्कि किसी दूसरी चीज़ से डर नहीं लगना चाहिए। हमें इस बात से डर लगना चाहिए कि कहीं हमारे अंदर किसी का डर तो नहीं आ जाएगा। तो हमें उस चीज़ से डरना चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए, ताकि हमारे अंदर कभी डर, कभी भय, कभी फियर प्रवेश ही ना करे। ऐसा डर हमारे अंदर कभी ना आए। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। वो कह रहे हैं क्योंकि मैंने मरने का और मरने के भय के कारण पैदा होने वाले आतंक का, दोनों का ही अनुभव किया है। मरने का भी एक्सपीरियंस किया था उसने, और मरने के पहले का जो आतंक होता है या पानी का जो आतंक होता है, वो दोनों का अनुभव किया है। जीवित रहने की इच्छा कुछ अधिक तेज़ हो गई थी। अपने आप जीवन की ये जो वैल्यू है उसको समझ जाएंगे। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। आखिरकार अंत में मुझे भय से मुक्ति मिल गई। मेरा जो अनुभव था, मैं अपने भय से आज़ाद हो गया। पगडंडियों पर चलने के लिए, पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ने के लिए भय को मैंने पीछे छोड़ दिया। That's end of the chapter. I hope you like this chapter. If you have any problem, please comment in the comment box. Thank you.